हेलो मेरे बच्चों, वेलकम टू लोकस अकेडमी आईसीएसई क्लास 10। होपफुली आप सब अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो बच्चों अभी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें हम लोग टाइप 4 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सो बच्चों आज हम लोग यहाँ पे करेंगे टाइप 5, जो कि बेस्ड है कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे। सो बच्चों सेशन को स्टार्ट से लेकर एंड तक देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। अरे बच्चों आज का पहला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, अ मैन बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज एक्स एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 16। If his loss was X%, find the cost price of the article. राइट बच्चों, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक आदमी एक आर्टिकल को खरीदता है रुपीज एक्स में एंड बच्चों उसको बेचता है रुपीज 16 में। ठीक है, अगर उसका लॉस परसेंट एक्स है बच्चों, देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो हम लोग को बताना है कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है। सो बच्चों यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है रुपीज एक्स। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज एक्स। अब बच्चों एक्स का वैल्यू हम लोग को निकालना है यहाँ पे, एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू रुपीज 16। राइट बच्चों, अब लॉस परसेंट दिया है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब उसको लॉस हुआ है। ठीक है, और लॉस क्या होता है बच्चों? लॉस होता है कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, और खरीदने का प्राइस बेचने का प्राइस से ज़्यादा है तो लॉस होता है। तो लॉस हो गया बच्चों कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ना कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है एक्स, बच्चों सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 16। ठीक है, तो x माइनस 16 क्या हो जाएगा? हम लोग का लॉस हो जाएगा। नाउ लॉस परसेंट इज ऑल्सो गिवन बच्चों x। ठीक है, x% है लॉस। ठीक है, सो लॉस परसेंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है। ठीक है बच्चों, लॉस परसेंट क्या होता है? लॉस परसेंट होता है लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। राइट बच्चों, लॉस परसेंट क्या होता है बच्चों? लॉस अपॉन CP। सब कुछ हम लोग CP पे ही कैलकुलेट करते हैं, तो लॉस अपॉन CP इंटू 100 हो जाएगा। यहाँ पे लॉस हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 16। बच्चों CP क्या है? CP इज x इंटू 100। एंड बच्चों लॉस परसेंट भी कितना है? यहाँ पे x है, सो राइट हियर x। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग को मिला। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग। देखो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा x² इज इक्वल टू x माइनस 16 इंटू 100। सो दिस इज x² इज इक्वल टू 100x माइनस 1600। राइट बच्चों, सो यहाँ से आएगा x² माइनस 100x प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। बच्चों ये हम लोग को मिल गया, हम लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करो और x का वैल्यू निकालो। ठीक है, तो देखो बच्चों यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है? 1600 है। राइट, एंड कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1। सो मिडिल टर्म स्प्लिट अगर करना है हम लोगों को तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे दो फैक्टर जो हम लोग को मिलेगा वो मिलेगा बच्चों 80x एंड 20x। राइट बच्चों, ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बट साइन नेगेटिव है तो माइनस 80x लिखेंगे और माइनस 20x लिखेंगे, प्लस 1600 इज इक्वल टू 0। नाउ यहाँ से x कॉमन लो तो ये हो जाएगा बच्चों x माइनस 80। बच्चों यहाँ से 20 कॉमन लो तो हो जाएगा x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 20 एंड x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। सो बच्चों x माइनस 20 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 80 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा 20 और बच्चों यहाँ से वैल्यू आएगा x का 80। ठीक है, तो x का वैल्यू बच्चों कुछ भी हो सकता है, इन दोनों में से 20 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। देखो सेलिंग प्राइस हम लोग का 16 है बच्चों, 20 लेंगे तब भी उससे ज़्यादा है, और बच्चों 80 लेंगे तब भी उससे ज़्यादा है। मतलब ठीक है, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। सो बच्चों लॉस का ही केस है ये। ठीक है, सो ये दो वैल्यू हम लोग के पास में आया। सो कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल मे बी रुपीज़ 80 और रुपीज़ 20, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। राइट बच्चों, ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, अ ट्रेडर बॉट एन आर्टिकल फॉर रुपीज x एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 52, देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ x माइनस 10% ऑन हिज आउटले। कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। राइट बच्चों, तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक ट्रेडर है जो बच्चों एक आर्टिकल खरीदता है रुपीज़ x में एंड उसको बेचता है रुपीज़ 52 में, तो उसको बच्चों कितने का प्रॉफिट होता है? x माइनस 10 का। राइट, नाउ कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस। अब हम लोग को बच्चों बताना है यहाँ पे कि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ठीक है, सो देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है x बच्चों, तो हम लोग को x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इक्वल टू बच्चों रुपीज x and selling price is given, selling price of an article
इज इक्वल टू ₹52 ये दिया हुआ है, ठीक है ना। उसको बच्चों प्रॉफिट हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट परसेंट दिया हुआ ऑलरेडी, तो प्रॉफिट ही हुआ है। सो प्रॉफिट क्या होता है बच्चों? प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से तो उसके उसमें बच्चों प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो कि कितना होगा? यहाँ होगा बच्चों 52 माइनस एक्स, दिस इज द प्रॉफिट। एंड बच्चों फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंट इज प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ठीक है, होता है, हम लोग अच्छे से पता है, राइट। अब सब कुछ दिया हुआ बच्चों, यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा, उसको सॉल्व करके हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सो प्रॉफिट परसेंट इज गिवन x माइनस 10, ठीक है बच्चों। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना है बच्चों इसका? दिस इज 52 माइनस एक्स अपॉन CP, CP इज x इंटू 100, राइट बच्चों। अब इसको सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख लेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो x माइनस 10 इंटू एक्स इज इक्वल टू 52 माइनस एक्स इंटू 100, राइट बच्चों। सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल टू 5200 माइनस 100x। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 100x minus 5200 is equal to 0. This implies x square plus 90x minus 5200 is equal to 0 हो जाएगा। अब बच्चों ये हम लोग को मिल गया, हम लोग को क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, x का वैल्यू निकालना है, राइट। सो यहाँ पे देखो कौन कौन सा फैक्टर आएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जो है वो कितना है? माइनस 5200 एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। सो दो फैक्टर जो हम लोग को मिलेगा यहाँ पे वो मिलेगा 13 4 52 होता है बच्चों, तो 130 x माइनस 40x माइनस 5200 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। सो x कॉमन लो यहाँ पे, तो x प्लस 130, यहाँ से 40 कॉमन लो बच्चों, तो यहाँ x माइनस 130 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x माइनस 40 इंटू एक्स प्लस 130 इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 130 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से x का वैल्यू आएगा बच्चों 40 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा माइनस 130। सो बच्चों यहाँ पे तो x का वैल्यू क्या है? नेगेटिव आ गया, ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है। सो इसको हम लोग लेंगे, इसको हम लोग रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों कॉस्ट प्राइस क्या होगा आर्टिकल का? तो कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹40, राइट बच्चों, ₹40, यही हम लोग का आंसर होगा, ठीक है। तो ये था बच्चों हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। ना मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, बाय सेलिंग अ चेयर फॉर ₹75 मोहन गेन्ड एज मच परसेंट एज इट्स कॉस्ट, कैलकुलेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर। सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक चेयर को ₹75 में सेल करके मोहन को उतने परसेंट का प्रॉफिट होता है जितना उसका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकालना है चेयर का, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बच्चों हम लोग मान लेंगे लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ द चेयर बी ₹x, ठीक है बच्चों। हम लोग मान लेंगे कि कॉस्ट प्राइस जो है चेयर का वो कितना है? ₹x है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इज गिवन ₹75, ठीक है बच्चों। अब देखो प्रॉफिट हुआ है, उसको गेन हुआ है, यहाँ गेन लिखा हुआ, गेन एज मच परसेंट एज इट्स कॉस्ट, ठीक है। सो गेन क्या होता है बच्चों? गेन और प्रॉफिट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्या होता है बच्चों? ये होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 75 माइनस x, कितना रुपया हो जाएगा बच्चों? ठीक है, गेन या प्रॉफिट। नाउ यहाँ पे दिया हुआ बच्चों गेन परसेंट या फिर प्रॉफिट परसेंट जो भी है वो कितना है? कॉस्ट प्राइस का बराबर है। सो देखो यहाँ पे गेन परसेंट क्या होगा? गेन परसेंट इज गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ना बच्चों गेन परसेंट कॉस्ट प्राइस का बराबर है, कॉस्ट का बराबर है। सो ये क्या हो जाएगा? जितना हम लोग का कॉस्ट प्राइस है उतना हो जाएगा। सो दिस इज एक्स इज इक्वल टू गेन इज 75 माइनस एक्स अपॉन कॉस्ट प्राइस इज एक्स
इंटू 100। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का इक्वेशन बन गया। ठीक है, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करो, सही ढंग से लिखो और सॉल्व करो। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ से बच्चों ये इधर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 75 माइनस एक्स इंटू 100। ठीक है बच्चों, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7500 माइनस 100x, राइट। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 100x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हम लोग का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व करना है, एक्स का वैल्यू निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है बच्चों, प्लस क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ प्लस 100x है, तो यहाँ पे हम ले सकते हैं 150, राइट, 150 x माइनस 50x माइनस 7500 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पे 150 माइनस 50 कितना होगा, 100 होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7500 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 150 होगा बच्चों। यहाँ पे 50 कॉमन लेंगे तो x प्लस 150 होगा इज इक्वल टू 0। सो x माइनस 50 एंड x प्लस 150 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x माइनस 50 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 150 इज इक्वल टू 0 सिंप्लाइज x इज इक्वल टू 50 और x इज इक्वल टू माइनस 150, राइट बच्चों। तो यहाँ पे नेगेटिव आया, इसको रिजेक्ट कर दो, यहाँ पॉजिटिव है, इसको हम लोग एक्सेप्ट करेंगे। सो बच्चों, जो हम लोग का कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, वो होगा ₹50, राइट, ये हम लोग का आंसर होगा। सो बच्चों, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, चलो हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पे दिया हुआ है, मिस्टर मेहरा सेंड्स हिज सर्वेंट टू द मार्केट टू बाय ऑरेंजेस वर्थ ₹15। The servant having eaten 3 oranges on the way, Mr. Mehra pays 25 paise per oranges more than the market price, right? So taking x to be the number of oranges which Mr. Mehra receives, form a quadratic equation in x, hence find the value of x, right बच्चों। मिस्टर मेहरा अपने सर्वेंट को मार्केट भेजते हैं कुछ ऑरेंजेस खरीदने के लिए। ठीक है, ₹15 दे के, 15 रुपया दे के। ठीक है बच्चों, और जितना भी ऑरेंज मिला 15 रुपये में, उसमें से बच्चों 3 ऑरेंज सर्वेंट रास्ते में ही खा गया। ठीक है, इसका कारण क्या हुआ कि मिस्टर मेहरा को बच्चों हर एक ऑरेंज का प्राइस, ठीक है, 25 पैसे महंगा पड़ा, मतलब उनको हर एक ऑरेंज पे 25 पैसे एक्स्ट्रा देना पड़ा मार्केट प्राइस से, राइट बच्चों। तो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को ये एज्यूम करना है कि x ऑरेंजेस, ठीक है, मिस्टर मेहरा को मिला, मतलब सर्वेंट ला के मिस्टर मेहरा को दिया x नंबर ऑफ ऑरेंजेस, राइट। तो बच्चों हम लोग को x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, फिर उसको सॉल्व करके बच्चों वैल्यू निकालना है x का। सो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि नौकर बच्चों 15 रुपये में y ऑरेंजेस खरीदा। ठीक है, तो लेट द नंबर ऑफ ऑरेंजेस बी y। ठीक है बच्चों, इतना ऑरेंज वो खरीदा, नौकर खरीदा, सर्वेंट खरीदा बच्चों 15 रुपये में। ठीक है, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना पड़ा बच्चों, ठीक है। सो कॉस्ट ऑफ 1 ऑरेंज, ये कितना हो जाएगा बच्चों, क्योंकि 15 रुपये में वाई ऑरेंज खरीदा बच्चों, तो एक ऑरेंज का कॉस्ट होगा 15/y। ठीक है बच्चों, एक ऑरेंज का कॉस्ट कितना आया, 15/y, क्योंकि वो 15 रुपये में वाई ऑरेंज खरीदा। ठीक है ना, देखो यहाँ पे अब ये दिया हुआ है कि टेकिंग x टू बी द नंबर ऑफ ऑरेंजेस विच मिस्टर मेहरा रिसीव्स। ठीक है, सो यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ ऑरेंजेस received by Mr. Mehra is equal to x। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि x नंबर ऑफ ऑरेंजेस मिस्टर मेहरा को मिला। ठीक है बच्चों, सो x क्या होगा बच्चों, देयरफॉर x इज इक्वल टू y माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों y वो खरीदा था 15 रुपये में, इसमें से वो 3 खा गया, तो बच्चा y माइनस 3 उसके पास में, वही ला के दिया मिस्टर मेहरा को, तो x किसके बराबर होगा, y माइनस 3 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है बच्चों, नाउ देखो यहाँ पे, नाउ कॉस्ट
पेड बाय मिस्टर मेहरा फॉर 1 ऑरेंज। ठीक है बच्चों, एक ऑरेंज के लिए मिस्टर मेहरा कितना कॉस्ट पे करेंगे फिर, क्योंकि उनको 25 पैसे एक्स्ट्रा पड़ा बच्चों एक ऑरेंज के लिए, मार्केट प्राइस है। सो जो मार्केट प्राइस था बच्चों ऑरेंज का वो कितना था, 15/y था। तो ये हो जाएगा 15/y प्लस 0.25, मतलब 15 अपॉन बच्चों y की जगह पर हम लोग इसको लिखेंगे x+3 को, तो यहाँ लिख दो x+3 प्लस 1/4। राइट बच्चों, तो इतना पैसा, ठीक है, इतना मतलब रुपया उनको पे करना पड़ेगा मिस्टर मेहरा को, इसके लिए एक ऑरेंज के लिए। सो दिस इज द प्राइस ऑफ 1 ऑरेंज फॉर मिस्टर मेहरा। राइट बच्चों, सो इतना पे किया वो। अब टोटल कितना पैसा पे किए थे बच्चों, टोटल पे किए थे वो 15 रुपये। ठीक है, उनको ऑरेंज कितना मिला था बच्चों, उनको ऑरेंज मिला था x। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ 15 अपॉन x+3 प्लस 1/4 इंटू नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ये बच्चों एक ऑरेंज का प्राइस है, ये नंबर ऑफ ऑरेंजेस है जो मिस्टर मेहरा को मिला। ठीक है, इज इक्वल टू इसके बराबर होगा, ये 15 रुपीज़ के बराबर होगा, क्योंकि बच्चों वो सर्वेंट को 15 रुपया ही दिए थे। राइट, तो इसको हम लोग यूज़ कर लिए बच्चों, इस कंडीशन को हम लोग यूज़ कर लिए यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके इसको पहले सिंप्लीफाई करके क्वालिटी बना देते हैं हम लोग। देखो तो यहाँ पे कर लो 4x+3, सो दिस इज बच्चों 60 प्लस x+3। राइट, इतना हो जाएगा इंटू x इज इक्वल टू 15। सो नाउ दिस इज 60 प्लस x+3 इंटू x इज इक्वल टू 60x+3। इतना हो जाएगा बच्चों, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 63 प्लस x इंटू x इज इक्वल टू 60x प्लस 180। राइट, सो दिस इज 63x प्लस x² इज इक्वल टू 60x प्लस 180। इतना है बच्चों। नाउ देखो यहाँ पे इसको थोड़ा अरेंज करके लिखो, तो यहाँ हो जाएगा x², ये बच्चों इधर आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3x, फिर हम लोग 180 को उधर भेजेंगे तो हो जाएगा 180 इज इक्वल टू 0। राइट बच्चों, ये हम लोग का क्या है, क्वाड्रेटिक है x में। ना बच्चों कांस्टेंट टर्म कितना है, -180 है। कोफिशिएंट ऑफ x² इज 1। सो हम लोग को 2 फैक्टर चाहिए यहाँ पे, कौन कौन सा ले सकते हैं हम लोग बच्चों। यहाँ पे 180 है, देखो यहाँ पे 180 का 2 फैक्टर कौन कौन सा हो सकता है, 290, 245, 315, 35। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों लोग ले सकते हैं 15 एंड 12। राइट, 15 एंड 12। सो x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 180 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सो x कॉमन लेंगे तो x प्लस 15 माइनस 12 कॉमन लेंगे तो x प्लस 15। राइट बच्चों, सो x माइनस 12 इंटू x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -15। 2 वैल्यू आया बच्चों, एक आया 12, एक आया -15। सो बच्चों नंबर ऑफ ऑरेंजेस नेगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो x का वैल्यू 12 ही होगा। सो यहाँ पे जो पूछ रहा है बच्चों, x का वैल्यू निकालने के लिए बोला था हम लोग को। ठीक है, तो वो कितना होगा, वो होगा 12। राइट बच्चों, मतलब 12 ऑरेंजेस किसको मिला, मिस्टर मेहरा को मिला। समझ में आया। तो बच्चों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग 4 क्वेश्चन किए आज इस पे। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे, सेलिंग प्राइस पे। सो बच्चों होपफुली आप लोगों को समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। फिर हम लोग मिलेंगे बच्चों अपने अगले सेशन में, जहां हम लोग इस पर कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, बाय, टेक केयर।